अगर आप पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी हो, तो उस केस में सैलरी को लेके बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन इनकम टैक्स में नहीं लिखी होती हैं। जनरली जो भी सैलरी म्यूचुअली डिसाइड होती है उसको इनकम टैक्स में एज ए एक्सपेंस अलाउड किया जाता है। बट स्पेशली इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इनकम टैक्स में स्पेशल प्रोविजन है पार्टनर्स के रिम्यूनरेशन या सैलरी को लेके। इनकम टैक्स ये बोलता है कि इन केस पार्टनरशिप फर्म में से पार्टनर्स रिम्यूनरेशन निकालना चाहते हैं, एंड रिम्यूनरेशन बेसिकली कवर करता है आपके सैलरी को, कमीशन को, इंटरेस्ट को, ये सभी टाइप की इनकम रिम्यूनरेशन की कैटेगरी में आती है। तो इनकम टैक्स बोलता है कि इन केस पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म से रिम्यूनरेशन निकालना है, चाहे सैलरी के फॉर्म में, कमीशन के फॉर्म में या फिर इंटरेस्ट के फॉर्म में, तो पार्टनर्स को चाहिए कि उनका जो रिम्यूनरेशन कितना वो निकाल सकते हैं या इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, ये चीज उनकी पार्टनरशिप डीड में स्पेशली लिखी हो। इन केस कितना अमाउंट वो एज ए रिम्यूनरेशन विड्रॉ कर सकते हैं या उसकी अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, ये चीज नहीं लिखा है, तो पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म से रिम्यूनरेशन नहीं ले सकते हैं। इवन उन्होंने एक्चुअल में काम भी किया है तब भी ये चीज अलाउड नहीं है, एंड ये चीज इनकम टैक्स में सेक्शन 40B में क्लियरली लिखी हुई है। तो आज क्या हुआ, आज मैं एक पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कर रहा था एंड मैंने सारा कुछ रेडी भी कर लिया, बट लास्ट में मैंने इस पॉइंट को जब वेरीफाई करने लगा तो पहले तो मुझे लगा कि ये तो एक बहुत बेसिक सा पॉइंट है, जनरली सब प्रोफेशनल कवर करते हैं एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप डीड। तो मैंने देखा कि इनकी पार्टनरशिप डीड में रिम्यूनरेशन कितना विड्रॉ कर सकते हैं उस पर कोई भी क्लैरिटी नहीं थी। इवन रिम्यूनरेशन की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी इस पर भी कोई क्लियरिटी नहीं थी। तो मैंने फिर क्लाइंट को इन्फॉर्म किया कि हमें पार्टनरशिप डीड को अमेंड करना पड़ेगा सो दैट इन फ्यूचर आपको इनकम टैक्स की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आए। एंड इस टाइप की गलतियां वहां आती हैं जब आप खुद ही गूगल से डाउनलोड करके पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं, क्योंकि आपको कुछ टेक्निकलिटीज पता नहीं होता है। आपको लगता है कि जस्ट एग्रीमेंट ही तो है, जस्ट नेम एड्रेस अपडेट करके उसको प्रिंट निकाल लो, बट इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है। और इस चीज को लेट सपोज पार्टनरशिप फर्म को बने हुए 3 साल हो गए एंड अभी हम उसको चेंज कर रहे हैं, तो ये पीछे से चेंज नहीं माना जाएगा। ये जिस डेट से चेंज कर रहे हैं उसके आगे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको 3 साल में जो भी सैलरी या रिम्यूनरेशन उन्होंने विड्रॉ किया होगा उस पे कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज के उस पर टैक्स लगा सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी आप कोई भी पार्टनरशिप डीड या कंपनी रजिस्टर्ड कराएं तो हमेशा प्रोफेशनल की हेल्प लें, सो दैट आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं हो।